नमस्कार, मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहाँ पे हम थोड़ा चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो इस पे लेके आई हूँ, एग्ज़ामिनेशन फीवर को लेके आई हूँ। तो एग्ज़ामिनेशन तो बच्चों के होते हैं, स्टूडेंट के होते हैं, ये तो होना भी चाहिए और हम भी इस फेज से गुजरे हैं और सबको इस फेज से गुजरना है। तो एक बहुत ही अच्छा सा खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो स्टूडेंट के ऊपर नहीं है, मैं जिस पे बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग पेरेंटिंग है। तो पेरेंट्स एग्ज़ाम को लेके क्या सोचते हैं, क्या स्ट्रेसफुल उनका माहौल रहता है, थोड़ी सी चर्चा आज इसके ऊपर मैं करना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात, जो आज की मेंटालिटी है, फास्ट ज़माना है, हमें स्लो नहीं चलना। जी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं हमें स्लो चलना है। हम बीइंग अ पेरेंट्स, मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी और बच्चे से पीछे रहे किसी भी रेस्पेक्ट में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ को लेके भागा दौड़ी मचाना, मुझे नहीं लगता है ये कि बहुत ये अक्लमंदी की बात है, या आप बहुत अच्छा इसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे हैं, हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। हम ये चीज़ के ऊपर कभी काम नहीं करते। और मैंने जो भी देखा है सराउंडिंग में, या जो भी क्लास की अगर बात कर लूँ, तो हमें लगता है कि मार्क्स आ गया, वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ हमारा बच्चा 100 में 100 ले आया, वी आर वेरी हैप्पी। और अगर 100 में अगर 99 भी लेके आता है तो वी आर नॉट हैप्पी कि हाँ इतने अच्छे मार्क्स लेके आए। हम दुखी हो जाते हैं कि एक मार्क्स जो है वो हमारा कहाँ चला गया। हालांकि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर होता है वो तो सिर्फ बच्चा ही जानता है। हम उस चीज़ को शायद फेस नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। ये तो बात रही कि एक मार्क्स को लेके हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और जहाँ तक कि क्लास की बात है, अंडर 10 की स्टूडेंट की अगर बात करूँ, तो हम बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये सोचना है कि हमारा बच्चा है कि इस सेशन में उसने कितना ग्रैब किया। इस सेशन में बात करने जा रही हूँ वो ये है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे, इवन किंडरगार्टन के बच्चों को भी आप कोई भी एजुकेशनल साइट में आप उसको एनरोल करवाते हो और वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देते हो। पैसा होना अच्छी बात है, उसको अच्छी जगह में यूटिलाइज करना अच्छी बात है। लेकिन आप उसको अब आप फर्ज करो कि किंडरगार्टन के बच्चों को आपको कितना ही पढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको बताना है कि बेटा ये ए है, दिस इज़ ए, उसको पता होना चाहिए ये ए है। वो कहीं रात में देखे, दिन में देखे, आगे देखे, कॉपी में देखे या बुक्स में पढ़े या पेपर में, तो वो उसको उस चीज़ को वो समझ में आना चाहिए, यस इट इज़ ए, दैट्स इट। किंडरगार्टन के बच्चों को अब हमें रॉकेट साइंस तो पढ़ाना नहीं है, लेकिन हम पेरेंट्स शायद इसको रॉकेट साइंस से भी ऊपर ले गए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये है, आपको बताना है बच्चों को कि बेटा आपको बुक्स रीडिंग करना है। शायद मैं ये 2 सालों में जो भी देख रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, या फिर मैं अपने घर में भी, मेरे 2 स्टूडेंट हैं, वो भी बिलो स्टैंडर्ड 5 भी हैं। तो जो मैं देख रही हूँ, इससे पहले जब कोरोना नहीं हुआ था, जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, तो इससे पहले क्या होता था कि बच्चे ने बुक उठाया, उसने एक चैप्टर रीड किया, अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जो भी होम सेवर जो उसका कंसर्न है, मदर है तो अच्छी बात है, ट्यूटर है तो अच्छी बात है, वो उससे पूछ रहा है या फिर क्लास में हो रहा है। अभी मैंने जो देखा है, मेरे सराउंडिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, और सिर्फ मेरे सराउंडिंग के स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी जगह की जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चों हैं, जैसे 1 2 3 बिलो 10 की बात कर रही हूँ, वो क्या करते हैं, यूट्यूब उठाया, उस चैप्टर का उसको टाइप किया, फाइंड किया, और बस वो जो उसका वीडियो है वो देखने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से बीइंग ए पेरेंट्स, आप इस चीज़ को मना करो। आप उसको ये कहो कि बेटा
आपके बुक में जो भी दे रखा है आप बुक्स रीड करो। आपके इट इज साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी ये सब्जेक्ट है, आप बुक को उठाओ। बुक में आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 4-5 के बच्चे या 7 तक के 6 तक के बच्चों को तो बहुत सारा साइंस बुक की ज़रूरत भी नहीं होती। जितना बुक में दे रखा है उतना अगर बच्चा रीड करके खुद अगर समझ रहा है, इट इज़ एनफ फॉर देम। मदर की मैं बात करती हूँ, बहुत आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं, मैं तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मदर पढ़ी लिखी नहीं है या जो फादर है वो आके बच्चों को पढ़ाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो भी हैंडल कर रहे हैं वो सारी मदर कर रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस, एटलीस्ट 80% ऑफ द केसेस इंडिया में जो मैं अगर आपसे बात करूँगी तो ये है कि जो भी स्टडी की जो रिगार्डिंग अपने बच्चों को लेके हैं, जितने भी मदर है वही डेस्परेट है, वही शायद उनको करवाती है। तो मदर को ये होता है कि मेरा बच्चा कैसे पीछे रह गया। ठीक है, मदर को तो अच्छा लगता ही है कि मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन आपको किसी कंपटीशन में उसको नहीं डालना है, आपको किसी के साथ उसको कम्पीट नहीं करना है, आपको किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं करना है कि उसने पेंटिंग बनाया तो बच्चे आप क्यों नहीं पेंटिंग करिए। या फिर अगर आपको बीइंग मेरे पेरेंट्स, आपको ये देखना है, आपको ये सर्च करना है कि मेरे बच्चे में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मैं उसको इन्हेंस कर सकती हूँ। क्योंकि हर एक पर्सन की क्वालिटी अलग होती है, उसकी सोचने की क्षमता अलग होती है। हर एक बच्चे की शायद अगर कोई आर्टिस्ट बन सकता है तो उसमें आर्ट में उसको इंटरेस्ट रहेगा, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई गेम खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। पेरेंट्स को एक मार्क्स भी कम कहाँ आ गया इससे वो दुखी हो जाते हैं, ना कि इस बात से वो खुश होते हैं कि मेरा बच्चा जो भी किया एटलीस्ट अपने दम पे किया। ये तो रही मार्क्स को लेके बात। जो दूसरी बड़ी सबसे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे, इवन किंडरगार्टन के बच्चों को भी आप कोई भी एजुकेशनल साइट में आप उसको एनरोल करवाते हो और वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देते हो। पैसा होना अच्छी बात है, उसको अच्छे जगह में यूटिलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अब आप फर्ज करो कि किंडरगार्टन के बच्चों को आपको कितना ही पढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको बताना है कि बेटा ये ए है, दिस इज़ ए, उसको पता होना चाहिए ये ए है। वो कहीं रात में देखे, दिन में देखे, आगे देखे, कॉपी में देखे या बुक्स में पढ़े या पेपर में, तो वो उसको उस चीज़ को वो समझ में आना चाहिए, यस इट इज़ ए, दैट्स इट। किंडरगार्टन के बच्चों को अब हमें रॉकेट साइंस तो पढ़ाना नहीं है, लेकिन हम पेरेंट्स शायद इसको रॉकेट साइंस से भी ऊपर ले गया है, तो ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात ये है आपको बताना है बच्चों को कि बेटा आपको बुक्स रीडिंग करना है। शायद मैं ये 2 सालों में जो भी देख रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट रहते हैं या फिर मैं अपने घर में भी, मेरे 2 स्टूडेंट हैं वो भी बिलो स्टैंडर्ड 5 भी हैं। तो जो मैं देख रही हूँ, इससे पहले जब कोरोना नहीं हुआ था, जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, तो इससे पहले क्या होता था कि बच्चे ने बुक उठाया, उसने एक चैप्टर रीड किया, अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जो भी होमसेवर जो उसका कंसर्न है, मदर है तो अच्छी बात है, ट्यूटर है तो अच्छी बात है, वो उससे पूछ रहा है या फिर क्लास में हो रहा है। अभी मैंने जो देखा है, मेरे सराउंडिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, और सिर्फ मेरे सराउंडिंग के स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी जगह की जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चों हैं जैसे 1, 2, 3 बिलो 10 की बात कर रही हूँ, वो क्या करते हैं, यूट्यूब उठाया, उस चैप्टर का उसको टाइप किया, फाइंड किया और बस वो जो उसका वीडियो है वो देखने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से बीइंग ए पेरेंट्स आप इस चीज़ को मना करो। आप उसको ये कहो कि बेटा आपके बुक में जो भी दे रखा है आप बुक्स रीड करो। आपके इट इज साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी ये सब्जेक्ट है, आप बुक को उठाओ। बुक में आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 4-5 के बच्चे या 7 तक के 6 तक के बच्चों को तो बहुत सारा साइंस बुक की ज़रूरत भी नहीं होती। जितना बुक में दे रखा है उतना अगर बच्चा रीड करके खुद अगर समझ रहा है, इट इज़ एनफ फॉर देम। जो पेरेंट्स है, जो भी उसको बच्चे को पढ़ा रहा है, आप उसको वक्त नहीं देना चाहते हो, आप क्या करोगे,
एक ऑनलाइन क्लासेस हो गया, वो स्कूल की जिम्मेदारी। ऑनलाइन क्लासेस से अगर फ्री मिलोगे तो कोई बात नहीं, हम ट्यूटर लगा देंगे, ऑनलाइन ट्यूटर लगा देंगे। उससे नहीं, कोचिंग लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, इतने एजुकेशनल साइट है, बायजूस है, ये है, फलना है, निकना है, हम अपने बच्चों को वहाँ एनरोल करवा देंगे। मतलब आपका जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ वो है ज़ीरो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे किंडरगार्टन में हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, सब ने अपने बच्चों को एक ट्यूटर लगा रखा है स्पेशली कि वो बच्चा वहाँ जाए। जो सिर्फ 3-4 साल के बच्चों को भी ट्यूटर लगा रखा है। वाई इट इज़ सो, मुझे ये समझ में नहीं आता। बहुत ही न्यूसेंस से भरा ये बात है। कोई आपको ज़रूरत नहीं है ट्यूटर लगाने की। अगर बाय द वे अगर किसी से पूछ लेती हूँ कि समथिंग XYZ, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, XYZ आपने क्यों अपने बच्चे को ट्यूशन में लगाया या कोचिंग में डाला, उनका एक बहुत सिंपल सा आजकल इजी सा फंडा हो जाता है कि अरे क्या करे, क्लासेस होती नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, तो बच्चे को मुझे थोड़ा सा सोशल बनाना है। उनको आना ये चाहिए कि वो बाहर जाए, मदर फादर को छोड़े, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बात करे। कोरोना हो रखा है, 2 साल से बच्चे घर पे है, आपको क्यों इतना बच्चों को सोशल बनाना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे हैं, अभी तो 2-3 साल है, पूरी ज़िंदगी उनके पास पड़ी है। ट्यूशन क्यों, कोचिंग क्यों, एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है, आप उसके साथ रीड करो चैप्टर्स, चाहे साइंस हो जाए या फिज़िक्स हो जाए या हिस्ट्री हो जाए, कोई बात नहीं, आप उसके साथ रीड करो। एक बार उसको करने बोलो, दूसरी बार आप उसके साथ करो, तीसरी बार आप उसको सुनाओ, और चौथी बार में बोलो कि कोई बात नहीं बेटा, अब मैं हार गई, आप मुझे सुनाओ। डेफिनेटली वो बच्चा कर पाएगा। लेकिन जो फॉरमोस्ट जो बात है, जो मेरा मेन मुद्दा है, अगर मैं नटशेल में अगर इसकी बात करूं, तो पेरेंट्स जो है बहुत कुछ चाहिए अपने बच्चों से। उनसे फर्स्ट मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 या A+ चाहिए, कंपटीशन में बच्चा फर्स्ट आए। लेकिन जब आपकी बात आती है, जब आपका टाइम देने की बात आती है, आप कोचिंग लगा देते हो, कोई ऑनलाइन क्लासेस में डाल देते हो, कोई ट्यूटर लगा देते हो, आप अपना वक्त देना नहीं चाहोगे, लेकिन साइमल्टेनियसली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल आप देना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का जो वीडियो है उसको समरी में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, बहुत छोटे से, इतनी सारी बातें मैंने कर दी, अगर उसको छोटी सी बात में अगर डिस्क्राइब करूँ तो बीइंग अ पेरेंट्स, जो भी फाइनल्स आने वाले हैं, आप भी चेयरफुल रहो अपने घर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं विनीता आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी।